एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब भी ये सब बीच में आने वाला है, सो डोंट वरी, देखते हैं वहां पे शायद रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो मैं सिंपल अब हम लोग कैलकुलेशन यूज करने जा रहे हैं, आप कैसे यूज करोगे अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। सो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही सब आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करते रहते हो। तो बिफोर दैट थोड़ा सा कुछ मुझे बात करनी थी, कल ही करनी थी, बट मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो गया और मैं डिस्कनेक्ट हो गया इवनिंग में। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को न्यूज मिली थी कि नहीं कि 23rd ऑनवर्ड्स कॉलेज स्टार्ट हो सकते हैं? पर 31 31 तक नहीं यस होएगा। हाँ, बट कल वापस न्यूज आया, जो इसमें से कोई बोल रहा है, कल वापस न्यूज आया कि 31st तक अब नहीं होगा, 31 दिसंबर तक नहीं होगा। यस सर। यस सॉरी, यस सर। एक्चुअली सिचुएशन ऐसा था, हमने आप लोग को बताया नहीं था, बट अगर 23rd ऑनवर्ड स्टार्ट होता तो हम लोग पूरी प्लानिंग कर चुके थे कि लेट टू लेट, हम ऑनेस्टली बोलो तो 1 वीक हम लोग वेट करने के मोड में थे। 30 नवंबर तक हम लोग वेट करने वाले थे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में आप लोग भी न्यूज देखते रहोगे, जैसे स्कूल कॉलेज ओपन किया फिर प्रॉब्लम हुआ फिर बंद करना पड़ा, तो इसके लिए हम लोग 1 वीक वेट करने वाले थे। एंड 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स कई सारे एक्टिविटीज स्टार्ट करने वाले थे। इसमें से सबसे जो अच्छी एक्टिविटीज थी कि आपका थियोरी का टेस्ट स्टार्ट करने वाले थे हम लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, ठीक है, जिसको लेके हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। एंड अगर स्मूथली सब कुछ रहता तो फिर लेक्चर्स भी स्टार्ट करना था, बट सडनली कल गवर्नमेंट ने बोला कि 31 दिसंबर सर आपका आवाज नहीं। मेरी आवाज कहाँ तक आई? सडनली सडनली समझा ही नहीं, सो कब तक आवाज आ रही थी, कोई बोल सकता है? सडनली 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 वो गवर्नमेंट ने चेंज किया उधर तक। उससे पहले कौन सा पॉइंट रेज किया मैंने? टेस्ट का थियरी का थियरी टेस्ट। या सुनता नहीं। अ, सर आवाज नहीं आ रहा है। कि एक प्लान कर रहे हैं, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस हाँ, तो अभी एक प्लान ये सर वापस में लगा। ब्रेक हो। आई थिंक दिस इज बेटर नाउ। यस यस सर। यस आप क्लियर है। ओके, सो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज इजियर, दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 256.7 into 2.395। तो जो फिजिक्स में नॉर्मली टीचर सॉल्व करते हैं उसके तरह से जा सकते हो। मैं दोनों तरफ से फर्स्ट टाइम बताऊंगा, लिखने का सिर्फ तरीका बदलता है, सब कुछ सॉल्व वैसे ही होगा। मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा लेट अस अज्यूम दिस इज x, and what is x? X is 256.7 into 2.395. So to find the value of this is nothing but to find the value of x. यस अब क्योंकि इसको हमें
क्योंकि हमें इसको लॉग के वैल्यू टर्म से सॉल्व करना है, और मैं या सबको याद दिला रहा हूँ, लॉग यूज करने का भी मार्क्स होता है। आपको लॉग के स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, उस पे भी मार्क्स मिलते हैं। सपोज कोई आप में से ज्यादा स्मार्ट है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया, तो उसको फुल मार्क्स नहीं भी मिल सकते हैं, मार्क्स काट दिए जाएंगे क्योंकि उसने लॉग को दिखाया ही नहीं। सो व्हाट आई विल डू नाउ, क्योंकि मुझे लॉग से सॉल्व करना है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। So this is now log of x is equals to log of 256.7 into 2.395. Now, in case of common log, as I think मुझे last time बोला रहेगा मैंने कि in case of common log, मैंने यहाँ पे देखो base mention नहीं किया है, the base is always fixed and 10. that is 10. Yes. Okay, तो इसलिए उसको हम लोग mostly mention नहीं करते हैं, ऐसे निकलते जाएंगे. So now, first thing. In RHS, the question we have now log of 256.7 into 2.395. So that is nothing but log of m into n type, log of m into n. And जब multiplication होगा तो हमने पढ़ा था, this is now equals to log of 256.7 plus log of 2.395. Like this. और एक चीज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी ऑब्जर्व किया है, पुराने स्टूडेंट्स में, जो लिख रहा हूं ना, हर एक स्टेप पे ध्यान दो, लिखा कैसे जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उस मोमेंट पे फोकस नहीं करते, उनको लिखने भी नहीं आता कि क्या कैसे स्टेप्स लिया जा रहा है। हमारा फॉर्मूला था log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, दोनों में log आ गया, देख लो। ठीक, अब जैसे ही log ऑफ वैल्यू आ गया है, इसका मतलब जो लास्ट टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा वाला गेम खेला था वो खेलेंगे। कोई भी 2 से 3 स्टूडेंट जिनके पास है लॉग टेबल अपने सामने प्लीज रखना, क्योंकि मैं नहीं देखूंगा, आप लोगों से पूछूंगा और दूसरा या तीसरा उसको कंफर्म करेगा सही है कि नहीं। सो नाउ इफ यू रिमेंबर, since this is log of 256.7, so first thing is to find characteristic, and the characteristic is here, कितना आएगा? 2. 2. 2. तो आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट, अब मुझे फाइंड करना है मेंटिसा। मेंटिसा मींस 25 का 6 का 7, तो मुझे कोई बता सकता है? 4082 plus 12. 4082 plus 12. हमेशा मुझे फाइनल आंसर बोलना, सो दैट विल बी 4094. Yes. 4094, 2.4094, ये इसका वैल्यू आया, प्लस नाउ फॉर log of 2.395 द कैरेक्टरिस्टिक इज हियर 0. 23 का 9 का 5, 23 का 9 का 5, 3801. फाइनल आंसर, राइट? Yes. Okay, so this is 3801, so we have now 0.3801. अब जो दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है? दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो 1 + 4 5, 0 + 9 9, 8 + 0 is 8, 3 + 4 is 7, 0 + 2 is 2, 2.7895, 2.7895. This is the value of log of x. The value of log of x. Do remember, our aim is to find x value. हमें x ढूंढना था, but now we have log of x. x नहीं मिला है, log of x मिला है। तो अगर मैं जो सिस्टम देखो, अगर मैं x को log से अलग करता हूं, तो ये बन जाएगा log, यहां से हटेगा, RHS में आएगा, ये बन जाता है एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 2.7895। लॉग यहां से गया, सिंस अब इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल में भी दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। लॉग एंड एंटी लॉग बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो लॉग यहां से जैसे ही हटेगा, यहां पे आके वो एंटी लॉग बन गया, तो अब मुझे एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक, तो एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं वो देखो, ये हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सबके हाथ में वो लॉग टेबल वाला तो ये रहेगा सबके पास। Yes. अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि फर्स्ट टाइम एंटी लॉग यूज कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था, लॉग जब यूज करना स्टार्ट किए थे हम लोग मेंटिसा फाइंड करने के लिए, तो हमने देखा था कि लॉग स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड 10 to 99 था वो।
ठीक है। 10 से लेके 99 तक था लॉग का टेबल में, जिसमें से कॉलम वाइज पहले था 0 से 9 और फिर मीन डिफरेंस था 1 से 9। अगर आप एंटी लॉग में जाओगे तो कोई भी स्टूडेंट अगर एंटी लॉग देख रहा है तो एंटी लॉग देखेगा तो वो स्टार्ट हो रहा है 0.00 से, 0.00 से, एंड हो रहा है 0.99 पे, 0.00 से 0.99। ठीक, बाकी कॉलम वाइज वही है, 0 से 9, 1 से 9 मीन डिफरेंस में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग टेबल देख रहे हो, क्योंकि सिंस द एंटीलॉग स्टार्ट्स फ्रॉम 0.00, तो ये चीज क्लियर हो रहा है कि हम जो एंटीलॉग फाइंड करेंगे हमेशा इसका फाइंड करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसका अपना ये आएगा, एंटीलॉग आएगा, उससे पहले वाले का नहीं। ठीक, तो इसका हम लोग जब एंटीलॉग फाइंड करेंगे तो आप जैसे लॉग में देखते थे वैसे ही देखोगे। क्या देखोगे? 78 का 9 का 5, सेम रूल से देखो, 78 का 9 का 5 क्या आया एंटीलॉग में, याद से? 6159. 6159. ये फाइनल वैल्यू है Yes. Yes. Yes, sir. Yes. 6159। अब ध्यान देना, अब सुनो सुनो सुनो, जैसे ही आप एंटीलॉग देख लिए, always after 1 digit from left hand side, 1 digit from left hand side put decimal point, ये भूलना मत कभी भी, into 10, ये जो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक छूटा रहेगा हमेशा, ये वैल्यू, क्योंकि हमने एंटीलॉग फाइंड करने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद का फाइंड किया, क्योंकि एंटीलॉग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो बच जाएगा वो हमेशा आपके 10 के पावर में आएगा। 10 के पावर में, यहाँ 2 था तो 10 रेज़ टू पावर 2, यहाँ 5 होता 10 रेज़ टू पावर 5, यहाँ 10 होता 10 रेज़ टू पावर 10, यहाँ सपोज बार 3 होता 10 रेज़ टू पावर -3, बार 5 होता 10 रेज़ टू पावर -5, like that. So our final answer is now x is equals to, since here we have 10 raised to power 2, this is nothing but 100. So if you multiply by 100 in this, you will get 615.9. This is our final answer. अगर मतलब कोई आप में से कैलकुलेटर में इसको अगर वेरीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो आपको ये वैल्यू मिलना चाहिए, 615.9। Yes, sir. Right. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. 614.79. राइट है, बोल दिया, दैट इज ओके। और एक चीज और बताऊंगा, जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि एक्यूरेसी कैसे देखेंगे हम लोग, एक्यूरेसी कितना इधर से उधर होने वाला है, इसमें फर्क पड़ता है, तो हम लोग सर धीरे धीरे इसमें सीखेंगे। अप्रोक्स वैल्यू आता है ना? और लगभग मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्स वैल्यू है, बट मोस्टली ये लॉग के टर्म से हम लोग जाते हैं तो लगभग ये एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आ जाता है। बहुत अच्छा, Yes, yes. इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इज, let's say the question is to find 38.3 divided by 7.62 का स्क्वायर, ऐसा दे दिया। ठीक है, ये दे दिया, तो वापस या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि हम लोग ले सकते हैं लेट अस अज्यूम x इज इक्वल्स टू दिस एंड देन सॉल्व कर सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बट फिजिक्स के टीचर को अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर उन्होंने सॉल्व किया होगा तो, अदरवाइज नहीं तो फिर देखो, तो वो लोग क्यों क्या करते हैं, जो m raised to n Yes. टाइप हो गया, मतलब 2 log 7.62, राइट? Yes. हाँ हाँ, सो अब स्टार्ट कर रहे हैं एंटी लॉग ऑफ
अब देखो क्योंकि log ऑफ 38.3 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक इज 1.38 का 3 देखो क्या है log में, एंटी लॉग नहीं log में 38 का 3 5832 5832 5832 माइनस 2 into कैरेक्टरिस्टिक इज 0.76 का 2 76 का 2 सॉरी 8820 8820 8820 ठीक है so now what we have log of 1.5832 minus पहले 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा so 0 2 2 is 4 2 8 is 16 1 2 8 is 16 plus 170 then again ये ब्रैकेट सॉल्व करना है ब्रैकेट सॉल्व कर लूंगा तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना है 2 minus 0 is 2 3 minus 4 13 minus 4 13 minus 4 is 9 this is 7 7 minus 6 बराबर है 7 minus 6 not possible 17 minus 6 is again 9 this is 4 14 minus 7 बराबर ना 7 minus 6 is possible. Yes, Yes, sir, sir. 7 minus 6 is possible. thanks One. very good so is 1 बराबर है Yes. thanks कोई सोया नहीं है thanks so we are getting what we are getting now 2 9 1 this is now 5 minus 9 is 7 is not possible right so 15 minus 7 is 8 8 अच्छा यहाँ ध्यान देना अभी क्योंकि ये 15 minus 7 हुआ तो ये 0 हो चुका है 0 Yes. minus 1 0 minus 1 is minus 1 that is 1 bar 1 bar. Bar 1. हाँ बाहर एंटी लॉग पहले से घूमते हुए आ रहा है साथ में देखो तो अब फाइनली आप एंटी लॉग फाइंड करोगे एंटी लॉग कैसे फाइंड करोगे 81 का 9 का 2 एंटी लॉग ऑफ 81 का 9 का 2 क्या है देखो 6595 ओके 6595 6595 after one digit from left hand side put decimal point into 10 raised to power that bar is here minus 1 1. ओके इसके बाद अगर आप लोगों ने सीखा होगा अगर आपको पता होगा जब भी पावर माइनस में है सी आप यहां भी अगर स्टॉप करोगे तो दिस इज योर फाइनल आंसर यू विल गेट फुल मार्क्स कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कभी कभी इसके बाद भी स्टेप्स में एडिशन सब्ट्रैक्शंस रहते हैं कभी कभी आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट उतना ही डिजिट लेफ्ट साइड जाता है Yes. और अगर पावर तो डेसिमल पॉइंट उतना ही डिजिट राइट साइड जाता है तो यहाँ पे -1 है तो पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो अब 1 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा लेफ्ट साइड मतलब 6 के पहले तो क्या आ जाएगा 0.65 595. दिस इज योर फाइनल आंसर समझ रहा है सबको कि नहीं Yes, sir. समझा सर. कहीं कुछ भी अगर ऐसे क्वेरीज आ रही है तो इन्फॉर्म करो कि इसको सॉल्व करें इस टाइप के मैं और धीरे धीरे एग्जांपल्स और ले रहा हूँ जितना भी ले रहा हूँ देखते जाओ जितना कर सकते हैं हम लोग सर नेक्स्ट यस सर मेरे को फर्स्ट वन में डाउट आ रहा है सर बोलो सर 23 का 9 का 5 3793 आएगा ना सर Yes, sir. मुझे 3793 एक सेकंड मुझे नहीं हेलो मैंने शुरुआत में क्या बोला था मैं इस समय टेबल नहीं देख रहा हूं, आप लोग देख रहे हो राइट तो मैंने बोला इसलिए कोई एक देख रहा है तो दूसरा उसको कंफर्म करे अब जिसने मुझे ये बता दिया 3801 मैंने वहां लिख लिया आप क्या बोल रहे हो क्या आ रहा है 3793 आ रहा है 3793. Yes. if it is 3793 so for everyone please listen carefully आप ये समझो कि इसके बेसिस पे ये आंसर आया है अगर आपका 3793 है तो उसको वापस चेक करना उसके बाद सॉल्व करना यही मिस्टेक्स होती है एग्जाम के टाइम पे भी हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं देखो 2-3 मिस्टेक्स होते हैं अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जहां तक मैं समझता हूँ मोबाइल में पीडीएफ में देख रहे हो लेकिन जब आप क्लासरूम में या कॉलेज में जाओगे तो वहां
आपको लॉग टेबल का बुक मिलेगा। एग्जाम में आपको लॉग टेबल का बुक देते हैं, तो जब बुक देते हैं तो कई बार एग्जाम में वैसे भी हम लोग थोड़ा नर्वस रहते हैं, और जो लोग पढ़ के नहीं जाते तो और नर्वस रहते हैं। दो टाइप के लोग बहुत खुश रहते हैं हमेशा, एवरी टाइम। एक जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है वो हमेशा खुश रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता, और दूसरा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी खुश रहता है, उसको क्या करने का है, कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन हम लोग जो है कैटेगरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कैटेगरी क्या होती है, बीच की, जो मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ा है, बहुत कम भी नहीं पढ़ा है। सो एट दैट टाइम उनको प्रॉब्लम रहता है। सो पॉइंट ये है, आओ ना मुझे, हेलो, आई मेरी आवाज? यस आज बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। सो मैं ये बोल रहा था कि प्लीज उस समय आप लोग देखते हो थोड़ा उसके बेसिस पे, अब मैं इसको करेक्शन करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज चेंज होंगे अब, बट आप लोग जब सॉल्व करोगे तो प्लीज इस पे ध्यान दो, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स से थर्ड एग्जांपल वी हैव ऐसा लिया, ठीक है। तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो वापस मैं क्या करूंगा, स्क्रीन मैं फ्रीज है लिखूंगा सर, स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज हो स्क्रीन गई। फ्रीज है। Screen freeze. आप दिख रहा है? Screen freeze. नो नो सर नो, नो नो नेटवर्क बहुत वीक दिखा रहा है आपका। Screen freeze. हेलो, ना मम्मी से तो बात कर लो ना। कौन दोनों आपने किया? 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट। तो बात ही करनी है तो ये नोटबुक पे रखिए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? No. No.
Black screen. नो इम्प्रूवमेंट? Yes, sir. Yes. दिख रहा है। दिख रहा है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व हो सकता है, इतना टाइम तो है अपने पास, तो प्लीज ध्यान दो। अगर दिख रहा है तो दिख रहा है, मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. 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 दुर्गा पूजा में 500 का नोट दिए। ठीक है, आ रही है आवाज, दिख रहा है स्क्रीन? Yes. Yes. ओके, Yes. तो प्लीज देखते हैं कम से कम एक सम कंप्लीट कर आज। मैं भी कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3.59 cube into 45.7 by 63.59 power 1 by 3. तो since अगर ये ब्रैकेट देख रहे हो अच्छे से, तो इनिशियली हम लोग बोल सकते हैं दिस इज log of m by n टाइप, log of m by n. So that will be log of numerator minus log of denominator. ये ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, log of numerator minus log of denominator. ठीक है, फिर ब्लर है वो। और फ्रीज हो गया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ हेलो, Yes, sir. Yes. हाँ तो एटलीस्ट फटाफट ये सम कंप्लीट करने दो, थोड़ा सा ट्राई करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉर्मूला अप्लाई किया log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। फिर अगर ये ब्रैकेट को देख रहा हूं मैं, वी हैव मल्टीप्लिकेशन, सो दैट विल बी log ऑफ 3.59 क्यूब प्लस स्क्रीन फ्रीज है सर। log ऑफ 45.7 माइनस log ऑफ 63। ठीक है, अब इसको अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, पावर्स हैं, पावर्स हैं तो
हेलो, Yes, sir. दिख रहा है स्क्रीन? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो सिंस हियर वी हैव पावर्स है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। दिस इज 3 log 3.59 प्लस log 45.7 माइनस पावर 1/3 था, सो 1/3 log 63.59। अब आप में से कोई लॉग टेबल देखने के लिए तैयार रहो। एंटी लॉग ऑफ 3 log 3.59, तो 3 इंटू कैरेक्टरिस्टिक इज 0, 35 का 9, 35 का 9 क्या है देखो, 5551 5551 प्लस कैरेक्टरिस्टिक इज 1 हियर, 45 का 7, 45 का 7 6599 6599 इंटरेस्ट 1, 63 का 5 का 9 8034 8034 8034। अब हम लोग को कैलकुलेशन पहले सॉल्व कर लेना है जो भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 into 0.5551, so 3 into 1 3 5 are 15 1 15 plus 1 16 1 3 5 is 1 16 1.6653 plus 1.6599 as it is। अब यहाँ पे 1/3 है, यहाँ ध्यान दो बार नहीं है, बार नहीं है तो सिंपल डिवीजन जो होता है वही करेंगे। So that will be 0.36 18 0 1 1 बराबर है। Yes. yes तो ठीक है, अब देखो, सो हमें इन दोनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कभी भी ना एक चीज और ध्यान देना, अगर ऐसे टर्म्स आते हैं, इफ वी हैव मोर देन 2 टर्म्स, तो कुछ स्टूडेंट्स को आदत है अपने 10th स्कूल सेक्शन की कि वो लोग साइमल्टेनियसली एक साथ सब सॉल्व करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ ट्राई मत करना, यहाँ मैं बोलूंगा थोड़ा टाइम लेना, लेकिन आप दो को ही साथ में सॉल्व करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, एडिशन। सो एडिशन में क्या आएगा, 3 + 9 12 कैरी 1, 10 + 5 15 कैरी 1, 6 + 6 12 कैरी 1, 7 + 6 13 कैरी 1, 1 + 1 + 1 is 3। ये आया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 is 1, 5 - 1 is 4, 2 - 0 is 2, 3 - 6 not possible, so 13 - 6 is 7। अगर ये 13 हुआ तो ये 2 रह जाएगा, so 2.7241 2.7241। सो अब देखोगे तो एंटीलॉग फाइंड करना है, 72 का 4 का 1, 72 का 4 का 1 एंटीलॉग। हेलो, 5285 5 वापस बोलो, 98. 5298 5298 after 1 digit from left hand side decimal point into 10⁻²। So finally we have 529.8 your final answer। मतलब अगर आप इसका क्यूब करोगे फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे और बाद में इसके क्यूब रूट से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट 529.8। क्लियर है? Yes, sir. yes yes यस, तो इस तरह से आपको एक
एक बोल सकते हैं नॉर्मल आइडिया तो आ गया कि लॉग वर्क कैसे करेगा, राइट। मैं क्या करूंगा, आज मैं आपको कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस मैं सॉल्व आपको होमवर्क दूंगा, अभी नहीं, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। आप सब लोग इसको ट्राई करो सॉल्व करने की, एंड देन कल भी हम लोग देखेंगे कि लेक्चर्स हो, एंड उसके बाद जिसको भी डाउट्स है तो अलग अलग तरह के थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके, बस इतना ही है, लॉग यूज करना, काम खत्म हो जाएगा। आपके एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में जो यूज होने वाला ये हो गया है, यही चीज करना रहता है, तो आपका इतना काम हो चुका है लॉग एंटी लॉग का। बट मैं 10 to 15 क्वेश्चन होमवर्क आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में, ठीक। सर Yes, sir, 63 yes. का 9 का 5 में डाउट है। 63 का 5 का 9 का, तो 63 का 5 का नहीं 9 सर, है, क्लियर हो गया सर डाउट। ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये तब समझ रहे हो, कैलकुलेशन कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो वहां मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट जहां तक टेबल देखने की बात है, ये आपको वहां पे देखना है कि आप कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो देखने में, फर्स्ट थिंग। तो वो चीज पहले आप ऑब्जर्व करो कि देखने में ही मिस्टेक कर दोगे तो गड़बड़ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी गड़बड़ होता है, लॉग देखना है एंटी लॉग देखते हैं, एंटी लॉग देखना है लॉग देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब अगर करोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सो मैं ग्रुप में थोड़ी देर के अंदर ही होमवर्क सेंड कर, किसी को जो भी इशू रहेगा कल हम कंप्लीट कर लेंगे।